आम आदमी हो या खास, सबका एक सपना होता है। सपना अपने काम का, सपना अपने बिजनेस का। लेकिन अक्सर ही इन सपनों के आड़े आती है पैसों की दिक्कत, और इसी दिक्कत के चलते न जाने कितने ही लोग बीच में सपने को छोड़ देते हैं, अपने सपने भूल जाते हैं और पूरी जिंदगी नौकरी करते हुए निकाल देते हैं। अगर आप भी इसी स्थिति से गुजर रहे हैं तो आज की योजना आपकी काफी ज्यादा काम आ सकती है, क्योंकि आपके सपने को पूरा करने के लिए मदद का हाथ बढ़ाया है सरकार ने। तो चलिए बिना देरी के जानते हैं कि आखिर क्या है स्टैंड अप इंडिया स्कीम। स्टैंड अप इंडिया स्कीम की शुरुआत 5 अप्रैल 2016 को की गई थी। स्टैंड अप इंडिया स्कीम एक ऐसी योजना है जिसमें आप 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का लोन ले सकते हैं। इस योजना की अवधि 7 साल की होती है, जिसमें 18 महीने का मोरेटोरियम पीरियड होता है। स्टैंड अप इंडिया स्कीम में सबसे अच्छी और बड़ी बात यह है कि इस योजना का फायदा उठाने के लिए आपको कुछ भी गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। हम आपको बताएंगे कि इस योजना के लिए अप्लाई कैसे करना है, इस योजना के लिए आपकी पात्रता क्या होनी चाहिए, साथ ही वो कौन लोग हैं जो इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि आखिर स्टैंड अप इंडिया स्कीम के फायदे क्या क्या हैं। स्टैंड अप इंडिया स्कीम के जरिए न केवल महिलाएं बल्कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता ले रहे हैं। इस योजना का सबसे बड़ा फायदा यह है कि छोटे शहर और गांव से भी नए नए उद्यमी निकल कर आ रहे हैं। हुनर रखने वाले तमाम छोटे शहर और गांव के लोगों को आर्थिक मदद मिल रही है, जिससे वो अपने पैरों पर खड़े हो पा रहे हैं। आज हम आपको आसान भाषा में ये समझाएं कि कैसे स्टैंड अप इंडिया स्कीम के लिए अप्लाई करना है, उससे पहले एक और जरूरी बात आपके लिए जानना जरूरी है कि इस योजना का फायदा कौन उठा सकता है, यानी इस योजना के लिए पात्रता क्या होनी चाहिए। चलिए जानते हैं। स्टैंड अप इंडिया स्कीम के लिए अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति से जुड़े महिला या पुरुष इस योजना के लिए पात्र हैं। इस योजना के लिए आवेदक की उम्र 18 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए। आवेदक किसी भी बैंक या फिर एनबीएफसी की ओर से डिफॉल्टर घोषित नहीं होना चाहिए। स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत नए बिजनेस यानी केवल ग्रीन फील्ड बिजनेस शुरू करने के लिए लोन दिया जाता है। अगर आप SC/ST वर्ग से नहीं आते हैं तो अपने बिजनेस के लिए SC/ST वर्ग से जुड़े लोगों को 51% का हिस्सेदार रखकर योजना का फायदा उठा सकते हैं। वहीं बारी सबसे जरूरी बात जानने की कि आखिर स्टैंड अप इंडिया स्कीम के लिए अप्लाई कैसे करना है। तो चलिए बिना देरी के समझते हैं कि कैसे करें इस योजना के लिए अप्लाई। स्टैंड अप इंडिया स्कीम के लिए अप्लाई करना बेहद आसान है। आप ऑनलाइन बेहद आसानी से इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्टैंड अप इंडिया स्कीम के लिए अप्लाई करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.standupmitra.in पर जाना होगा। यहाँ आपको मांगी गई हर डिटेल को भर देना है। वहीं अगर आप इस योजना के लिए ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना चाहते तो आप ऑफलाइन भी इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑफलाइन अप्लाई करने के लिए आपको बैंक जाना होगा, जहां से आप आसानी से इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो इतना आसान है इस योजना के लिए अप्लाई करना। साथ ही ऊपर तक आपको ये भी बताना चाहता है कि आपको इस योजना की जानकारी के लिए जो लिंक की जरूरत पड़ने वाली है वो आपको हमारे सरकारी योजना के इस एपिसोड के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही अगर इस योजना को लेकर आपके मन में और भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना सवाल पूछ सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी आपके हर सवाल का जवाब हमारी टीम आपकी सहायता के लिए आपको दे। तो कैसा लगा आपको हमारे आज की सरकारी योजना का ये एपिसोड, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ये भी बताएं कि वो कौन सी अगली योजना है जिसके बारे में आप जानकारी चाहते हैं। हम लेकर आते रहेंगे हर वो सरकारी योजना जो है आपके काम की। धन्यवाद।